अनहद नाद से पापों का विनाश कैसे होता है? कौन सी ध्वनि सुने जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाएं और पुण्य जागृत होने लगे? ऐसा सच्चा मार्ग बताते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 14 के 45वें श्लोक में बताया है, शंख बांसुरी वेणु चटकहा घंटा ताल मृदगमन मेघा गर्जन्ते झिंगुरी झंकार अनहद नाद सह। आंतरिक नाद का विवेचन करते हुए परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, ध्यान की युक्त से साधक शंख बांसुरी बीड़ा सितार चिड़िया की आवाज़ घंटा ताल तथा मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है तथा कभी कभी बादलों के गर्जन की आवाज़ एवं झुंगरी की झंकार सुनाई देती है। यही अनहद के नाद की आवाज़ें हैं जिन्हें साधक सद्गुरुदेव के बताए हुए इशारे से सुन लेता है। और इनमें से एक ऐसी आवाज़ है जिससे हमारे पाप बिल्कुल विनाश हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरुदेव की शरण में आओ तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो और निरंतर अभ्यास करो तब, और या तो सच्ची श्रद्धा अपने हृदय में हो तो भी हो सकता है। अक्षरम अन्नदेहे प्रणवेनम यम संचारतम निमर्थनाभ्यासात् लभ्यते सह वेद तत्वम। 46वें श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि यह जो अक्षर शब्द की शरीर में श्वास प्रणव से संचालित करता है, इस शब्द और श्रुति का मंथन अभ्यास से निरंतर करके वह साधक वेद के तत्व को भी जान लेता है, वेद के भेद को भी जान लेता है। परम तस्य वेदते मुच्यते सा सर्वदम भुक्तं भोगां जुषडाः अनुशेतेन कदाचनम। 47वें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो साधक परम परमात्मा को जान लेता है वह भोगे हुए भोगों में आसक्त रहित साधक फिर उन भोगे में हमेशा के लिए छूट जाता है। ऐसे योगी को फिर वासनाएं प्रेरित नहीं करती। अविद्यानात् सर्वाणि इंद्रियाणि सन्निवेश्यं देहे निगूढवतः अनुपश्यन्ति पारब्रह्म परम। 48वें श्लोक में ध्यान के संबंध में बताते हुए योगीराज गुरुदेव भगवान कहते हैं कि निर्बंध नित्य निरंतर ध्यान का अभ्यास करने से सभी इंद्रियों का निरोध हो जाने पर शरीर में अत्यंत छुपे हुए हृदय में स्थिवान उस पार ब्रह्म परमात्मा को भी साधक देखता है। उनका साक्षात दर्शन कर प्रसन्न चित्त हो जाता है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो साधक निरंतर यानी कि रोजाना और हमेशा ध्यान का अभ्यास करता है, सभी इंद्रियों को निरोध हो जाने पर शरीर में अत्यंत छुपे हुए हृदय में स्थिवान पार ब्रह्म परमात्मा को भी साधक देखता है। यानी कि परमात्मा को देखने के लिए और पहचानने के लिए
गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् पारक संहिता नामक ग्रंथ से भक्तों को समझाया है और वो सत्संग के द्वारा भी समझाते हैं। अगर हम लोग ना समझ पाए ये समय व्यर्थ में ही चला जाएगा।